एक परिवार में राधा नाम की एक महिला रहा करती थी। वो गांव में रहा करती थी। राधा बहुत सरल स्वभाव की थी। उसके पति गणेश बाहर किसी कंपनी में काम किया करते थे। फिर शाम हो जाती है और गणेश अपने घर पर आ जाता है। जी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। फिर राधा किचन से खाना लेने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो खाना लेकर आ जाती है और उसके पति गणेश खाना खाने लग जाते हैं। आज हमारी शादी को पूरे 10 साल हो गए और हमारे अभी तक एक बच्चा भी नहीं है। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, मेरा तो मन बैठ जा रहा है। फिर राधा व गणेश दोनों डॉक्टर के पास आ जाते हैं और डॉक्टर राधा की जांच करने लग जाते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या मैं माँ बन सकती हूँ? जी सॉरी, हमें ये बात कहनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन आपकी जीत की वजह से हम आपको बता देते हैं, आप कभी भी माँ नहीं बन सकती हो और हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। जो कुछ भी है वह ऊपर वाले के हाथ में है। राधा डॉक्टर की यह बात सुनकर निराश हो जाती है और कुछ देर बाद में वो अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। राधा अब माँ नहीं बन सकती, इसलिए उसके मन को बहुत ठेस पहुंचती है और वो दुखी मन से अपने घर आ जाती है। अरे भाग्यवान, तुम दुखी मत हो, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। जो ऊपर वाला सोचेगा वही होगा और मुझे पूरा विश्वास है माता रानी तुम्हारी कोख जरूर भर देंगे। तुम सही कह रहे हो, अब सब कुछ माता रानी के हाथ में है। ठीक है भाग्यवान, मुझे तो काम है, मैं चलता हूँ। इतनी बात कहकर गणेश तो अपने ऑफिस में काम करने के लिए चला जाता है। गणेश को ऑफिस में बहुत काम था और उसके सभी बॉस गणेश पर काम का प्रेशर दे रहे थे। क्यों गणेश ने 2 दिन के लिए छुट्टी ले ली थी और गणेश के ऊपर काम का काफी दबाव हो गया। शाम हो जाती है और गणेश अपने घर के लिए आ रहा था, तभी रास्ते में एक बड़ा सा ट्रक गणेश को कुचलकर वहां से चला जाता है। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि गणेश की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और उसका पूरा शरीर खून से भर चुका था। गणेश की बड़ी दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो चुकी थी। जब ये बात उसकी पत्नी को पता चलती है तो उसे जोर से धक्का लगता है और उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच जाती है। राधा बहुत दुखी हो जाती है। फिर गणेश की मौत को कई महीने बीत जाते हैं और राधा 3 बच्चों को जन्म देती है। मुझे लगता है माता रानी ने मेरी पुकार सुन ली, तभी तो आज मैंने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। लेकिन राधा, तुम्हारे खून में कैंसर है और तुम अपना दूध अपने बच्चों को नहीं पिला सकती और अब तुम कुछ ही दिनों की मेहमान हो। राधा जब डॉक्टर की ये बात सुनती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है, क्योंकि वो अब अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती है। आज से मेरे बच्चों की परवरिश माता रानी को ही करनी होगी। फिर राधा सब कुछ त्याग देती है और माता रानी का ध्यान करने में लग जाती है। वह दिन रात माता रानी को याद करती है। राधा की भक्ति और तपोवन को देखकर माता रानी प्रसन्न हो जाती है। उठो राधा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई। तुम जो कुछ भी मांगना चाहती हो वो मांग सकती हो। माँ, मैं धन्य हुई जो आपने मुझे दर्शन दिए। बस मैं तो अपने बेटे का जीवन दान चाहती हूँ। ठीक है राधा, आज से तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगी और तुम्हारे तीनों बच्चों को मैं ही पालूंगी और उन्हें काबिल मनुष्य बनाऊंगी। यह मेरा तुमसे वादा है राधा, मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरी करूंगी। फिर माता रानी राधा के तीनों बच्चों को पालने का वचन ले लेती है। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आराम से अपने प्राण त्याग सकती हूँ। फिर माता रानी राधा के तीनों बच्चों के पास उनके घर में चली जाती है, क्योंकि राधा की मृत्यु हो चुकी थी। माता रानी एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और राधा के तीनों बच्चों को एक एक करके उन्हें दूध पिलाने लग जाती है। फिर माता रानी को कई साल बीत जाते हैं और अब तीनों लड़कियां बड़ी हो चुकी थी और वो तीनों समझदार भी हो चुकी। फिर माता रानी उन्हें छोड़कर चली जाती है। माता रानी ने उन तीनों लड़कियों को एक दिव्य शक्ति प्रदान की थी कि सबसे बड़ी जो आग से नहीं जलेगी, सबसे छोटी जो पानी से नहीं मरेगी और सबसे छोटी जो अपनी सांस को रोक सकती है। फिर वो तीनों जो अपने घर को छोड़कर जंगल के रास्ते से बाहर जाने लगती है, तभी अंधेरा हो जाता है और वो वहीं पर रुक जाती हैं। अब हम कहाँ पर जाएंगे? जंगल में चारों तरफ अंधेरा हो गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे आज तो 3 पकवान मुझे खाने को मिलेंगे। फिर चुड़ैल एक लड़की को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जलती नहीं है।
अरे क्या बात है, तुम जल क्यों नहीं रही हो? अभी तुम्हें दिखाती हूँ। फिर चुड़ैल दूसरी लड़की का गला पकड़कर उसे हवा में उड़ा देती है। अरे तुम तीनों तो कोई मनुष्य नहीं हो, मुझे तो यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो चुड़ैल डर जाती है और वहां से चली जाती है। अरे हम तीनों में तो अलग अलग दिव्य शक्ति प्राप्त है, इसलिए हम तो नहीं मरने वाले हैं। फिर उन तीनों को अपनी शक्ति के बारे में पता चल जाता है और वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं जहां पर पूजा नदी के अंदर पानी में नहा रही थी। माँ इनसे कहो ना ये मुझे भी पानी में तैरना सिखाए। फिर पूजा उस लड़की को पानी के अंदर ले जाती है। पूजा भूल जाती है कि उसके पास तो एक जादुई शक्ति है कि वो अपनी सांस रोक सकती है, लेकिन पूजा की वजह से वो लड़की मर जाती है। अरे ये तूने क्या किया? तूने मेरी बेटी को मार डाला। मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। जी मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि मेरे पानी में सांस रोक सकती हूँ। राजा जी, इन लड़कियों ने मेरी बेटी को मार डाला। तुमने हमारे देश में एक लड़की को मारा है, इसलिए हम तुम्हें मृत्यु की सजा सुनाते हैं। तभी अगली सुबह हो जाती है और एक सैनिक एक मिसाल लेकर उस लड़की को जलाने के लिए आ जाता है, लेकिन वो उसे आग से जलती नहीं है। महाराज, ये लड़की तो आग से जल नहीं रही है, मुझे तो यह मायावी लगती है। हम इस लड़की को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुम इन लड़कियों को नदी के पास ले आओ, इनको पानी में डूबा कर मार डालते हैं। तभी आगे पूजा आ जाती है और पानी में कूद जाती है क्योंकि पूजा अपनी सांस को रोक सकती थी। महाराज, वह लड़की मर चुकी है, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर सैनिक, वो महाराज और वो लड़की तीनों वहां से चली जाती है। तभी पूजा पानी के अंदर से बाहर आ जाती है। अरे अब हम यहाँ से चलना चाहिए। अगर इन सब लोगों को हमारी शक्तियों के बारे में पता चल गया तो ये हमें यहीं पर मार डालेंगे। फिर वो तीनों लड़कियां वहां से चली जाती है